तो हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द हीरो हैज रिटर्न के एपिसोड 12 को। तो बिना देर के शुरू करते हैं एपिसोड को। तो पहले के एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर जिंसू के पास एक हीरो आता है और उस हीरो को देखकर जिंसू को कुछ समझ में नहीं आता। तो अब वो हीरो जिंसू से बोलता है, मैं आयरन आर्म हीरो हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ। उसके बाद जिंसू गुस्से से जीजी की तरफ देखता है। उसके बाद जीजी बोलती है, रिकंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट के पास हमें एक्सेप्ट करने का कोई प्लान नहीं था, वो हमेशा से हमें बस मारना चाहते हैं और तभी मैं आयरन आर्म हीरो से मिली। उसके बाद आयरन आर्म हीरो हंसते हुए बोलता है, दुनिया खत्म होने से पहले भी गवर्नमेंट शुरू से अविश्वसनीय थे। ये लोग तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं थे, वो बस तुमसे छुटकारा पाना चाहते थे, तुम बस उनके डर का एक स्रोत हो। उसके बाद जीजी जिंसू से बोलती है, मेरा फैसला गलत था, हम बहुत किस्मत वाले हैं क्योंकि आयरन आर्म हीरो हमारे मारे जाने से पहले ही प्रकट हुआ। उसके बाद जिंसू अपने ताकत से अपने रस्सियों को तोड़ देता है और अपने हाथ को आगे करते हुए अपने भाले को बुलाता है और उसके बाद उसका भाला दीवार तोड़ते हुए उसके बाद आ जाता है और जिंसू उसे पकड़ लेता है। उसके बाद जीजी जिंसू से बोलती है, रुक जाओ, तुम क्यों उसके साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद जिंसू जीजी के मुंह को पकड़ते हुए ऊपर उठाते हुए बोलता है, क्या हीरो के प्रति तुम्हारा रिवेंज यहाँ पर ही खत्म हो गया है। मैंने इस बात पर कभी संदेह नहीं किया कि आपका भी उद्देश्य वही था जो मेरा उद्देश्य था, मुझे तुम पर बहुत भरोसा था। उसके बाद आयरन आर्म हीरो जिंसू से बोलता है, तुम गलत सोच रहे हो, सभी हीरो इतने बुरे नहीं होते, हम तो बस गलत समय पर पीड़ित हुए थे। उसके बाद जिंसू गुस्से से बोलता है, तुम्हारा वो घिनौना मुंह बंद करो, तुम्हें लगता है ये एक गलतफहमी है या एक गलती है, भले ही मुझे एक मर्डरर माना जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोगों ने अपना लिमिट क्रॉस कर लिया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अगर तुमने इंसान होना छोड़ दिया है तो तुम्हें सब लोगों को मारना चाहिए। उसके बाद जिंसू जीजी को छोड़ देता है और जीजी नीचे गिर जाती है। उसके बाद जिंसू जीजी से बोलता है, चले जाओ और यहाँ से गायब हो जाओ, इससे पहले कि तुम अपने मौत में बह जाओ। उसके बाद जीजी उदास हो जाती है और रोते हुए जिंसू को बोलती है, क्या ये काफी नहीं है, क्या तुम्हें वास्तव में ये सब खत्म करने के लिए मुझे मारना होगा। और तभी उस कमरे में चोई जॉन एंटर करते हैं और जिंसू से बोलते हैं, तुम पास हो गए। और उसके बाद हमें 3 दिन का पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चोई जॉन जिंसू को मारने का या कैद करने का बात कर रही थी। चोई जॉन बोलते हैं, अगर हम रिकंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट से जितना चाहे उतना हीरो का उपयोग कर सकते हैं तो क्या तुम अपने गंभीरता से सोचते थे कि हम तुरंत तुम पर भरोसा करेंगे। तुमने वास्तव में अपने दिमाग के इस्तेमाल करने की कोशिश की बच्ची, लेकिन एडल का दुनिया काफी अलग है, वो पहले से ही तुम्हारे प्लान के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी वो तुमसे सहमत है। ये निश्चित रूप से पता लगाने के जोखिम के लायक है क्योंकि हीरो अब रिवोल्ट के पास एक है, लेकिन 2 हीरो पहले से ही है। प्रॉब्लम बनी हुई है, लाइन के ऊपर बैठी हुई पुरानी क्रॉक्स, उन्हें लगता है कि पिंजरे के अंदर आराम आजादी की लड़ाई से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। उसके बाद हमें कमरे के ऊपर झांक रहे 4 लोगों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक लेडी सभी से बोलती है, आइए अभी के लिए देखते रहे, लीडर चोई जॉन ने कभी भी एफएम के इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं किया है ना। उसके बाद हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चोई जॉन जीजी से बोलता है, बच्ची चलो एक साथ एक नाटक करते हैं। और उसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर जीजी जिंसू को बोलती है, तो ये सब बस एक नाटक है, ये सब नाटक तुम भरोसेमंद हो कि नहीं ये देखने के लिए किया था। उसके बाद चोई जॉन भी उसे बताते हैं, हमने ऐसे व्यक्ति को कास्ट किया जो बहुत हद तक आयरन आर्म जैसा दिखता है ताकि तुम अब अपने भाले को वापस ले सको। उसके बाद जिंसू चोई जॉन से बोलता है, क्या होता अगर मैं इस हीरो को एक्सेप्ट कर लेता। उसके बाद चोई जॉन बोलते हैं, तुम यहाँ पर मर गए होते और अगर तुम बच भी जाते तो उस डिश के नीचे का बम फट जाता। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट के साहसी सोल्जर इसमें शामिल हो जाते और अगर ये सब भी फेल हो जाता तो सभी लोगों को निकालने के लिए पर्याप्त समय के लिए हम तुम्हारे पैरों के नीचे बम फोड़ देंगे ताकि पूरी उभार को उड़ा दिया जा सके। कुछ दर्जन सोल्जर के बदले में जो अपने जीवन को बलिदान करने के लिए तैयार थे और कुछ टन बम। अगर हम रिकंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट और उसके सिटीजन के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सक्षम होते हैं तो क्या ये तरीका ठीक नहीं है। उसके बाद जिंसू अपने मन में सोचता है, एक रिवेंज इतना मजबूत है कि अपना जान भी जोखिम में डाल सकता है। ये एक पागल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अब मैं निश्चित रूप से उन पर भरोसा कर सकता हूँ। उसके बाद जिंसू चोई जॉन से बोलता है, ये एक बेकार खेल था, लेकिन मैंने पुष्टि किया है कि हमारे आपस में दुश्मन है। उसके बाद चोई जॉन बोलता है,
हमने इसका पुष्टि भी कर दिया है। आज तुमने जो हमें विश्वास दिखाया है उसके बदले में रिकंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट इस समय से लेकर आगे तक हर संभव तरीके से तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वो लोग एक लिफ्ट से B12 फ्लोर में जाते हैं। उस फ्लोर में हमें दिखाया जाता है साउथ कोरियन रिकंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट का शेल्टर को, जहाँ पर मिट्टी के अंदर एक पूरा सिटी था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग लिफ्ट पर ही होते हैं। जीजी बोलती है इतना बड़ा एक शहर इतने समय से मिट्टी के अंदर था, क्या ये अफवाह भी सच है कि आपके पास नेशंस असेंबली बिल्डिंग के नीचे एक टेकॉन भी है। उसके बाद चोई जॉन बोलते हैं हमने उसे किम इन सू के साथ लड़ने के लिए भेजा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसको नष्ट कर दिया गया। जीजी बोलती है ओ पागल। उसके बाद चोई जॉन बोलते हैं मैं तो मजाक कर रहा था, हमने अभी तक इसे नहीं बनाया लेकिन जल्द ही बना लेंगे। उसके बाद जिंसू उस सिटी को देखते हुए अपने मन में बोलता है इस छोटे से सिटी में लगभग 50,000 लोग रहते हैं। उसके बाद चोई जॉन उनसे बोलते हैं तुम्हारी अफवाह इस छोटे से शहर में पहले ही फैल चुकी है कि एक हीरो सभी बुरे हीरो को मारने के लिए प्रकट हुआ है। उसके बाद सभी लोग जिंसू को देखकर खुशी मनाने लगते हैं। उसके बाद चोई जॉन जिंसू से बोलता है मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, लेकिन प्लीज तुम इन लोगों के आशाओं के साथ विश्वासघात मत करना। अगर तुम्हारे पास इंसानियत बची है तो अभी से इन लोगों के लिए लड़ो। उसके बाद वो लोग लिफ्ट से उतर जाते हैं और चारों तरफ देखने लगते हैं। तभी एक छोटी लड़की जिंसू के पास आती है और उसे एक फूलों का गुलदस्ता देती है और वापस अपने मॉम डैड के पास चली जाती है। उस छोटी लड़की को देखकर जिंसू को अपनी बहन डेविन का याद आ जाती है। उसके बाद जिंसू उस फूलों के गुलदस्ता को देखते हुए बोलता है क्या मेरे पास भी बचाने के लिए कुछ है। और यहीं पर हमारा एपिसोड का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लेना। तो मिलूंगा इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ।